हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग प्रमेय 6.2 और एक्सरसाइज 6.2 के कुछ सवालों को लगा लिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का आगे का सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 तक तो हम लोग पिछली वीडियो में हल कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 3 से लगाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बाद में भूल जाते हो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप प्रमेय नहीं सीखे हो तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप वीडियो तीसरी और चौथी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, आप उसको देखिए, पहले प्रमेय को समझिए। जब तक आप प्रमेय नहीं समझे रहेंगे तब तक आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्रमेय को देख लीजिए और प्रमेय को समझ लीजिए, इसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, ये जो 6.2 है, ये पूरा 6.1 और 6. जो तुमने प्रमेय बताया ना, थेल्स का प्रमेय, उसी पर निर्भर है। अगर आपको थेल्स का प्रमेय और थेल्स के प्रमेय का विपरीत दोनों प्रमेय बोले तो 6.1 और 6.2 दोनों प्रमेय अगर आपको नहीं आते रहेंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे। तो दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को देखिए, पिछली वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। तो चलिए आज से हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो समझिए सवाल क्या कह रहा है। आकृति में यदि LAM समांतर है CB और LN समांतर है CD के, तो सिद्ध करना है AM/AB AN/AD। ठीक है दोस्तों, अब यह आकृति है, इसमें कह रहा है कि जो LM है वो समांतर है BC के। ठीक है, कॉपी किताब ले लीजिए और कॉपी कलम ले करके सवाल को मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बाद में नोट्स बनाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल को पढ़ते चलिए, समझते चलिए और साथ साथ नोट्स भी करते चलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए सवाल में कहा है LAM समांतर है BC के। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उस तरह से आपको भी लिखना होगा। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका देखिए, सवाल हल करने के लिए तो सब कोई बता देता है, लगभग बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बताने के लिए तो बता देते हैं ऐसे ऐसे होता है, लेकिन वास्तव में उसका लिखने का जो तरीका है, क्योंकि त्रिभुज में लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है। अगर आप सही ढंग से लिखते हैं तो नंबर भी आपको बढ़िया मिलता है, और ऐसे उड़ा उड़ा करके लिखते हैं तो नंबर भी आपको उड़ा उड़ा करके ही मिलता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लिया करिए, दिया है, जो दिया है और जो ज्ञात करना है वो दोनों लिखा करो। ठीक है, क्या दिया है, सबसे पहले आप लोग लिख लिया करिए जो दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, LAM समांतर है CB के व LAN समांतर है CD के। ठीक है दोस्तों, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AM/AB बराबर AN/AD। तो दोस्तों, यहां पर एक बात याद रखना, जब कभी भी AM/AB, देखिए AM/AB, जब कभी भी इस तरह का सवाल बने कि इसके बटे में ये बने, ठीक है, बोले तो AM/AB, तो दोस्तों ध्यान देना, थेल्स के प्रमेय लगाते हैं, थेल्स के प्रमेय का व्युत्क्रम करते हैं, इसके बाद वहां पर एक जोड़ते हैं, फिर उसका व्युत्क्रम करते हैं, तो वो एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं हल करके दिखा रहा हूं, लेकिन इस तरह का सवाल आपको मिलेगा तो आपको इसी तरह से हल करना है। जब कभी भी आपको कहा जाए इसके बटे में ये पूरा, ठीक है, तो आप ध्यान देना कि सर जो व्युत्क्रम वाला कॉन्सेप्ट बताए थे वही लगने वाला है। चलिए अब यहां पर हम सीखते हैं। सबसे पहले जो दिया है, पहला क्या कहा है, LAM समांतर CB, मतलब LM समांतर CB, तो किस त्रिभुज की बात हो रही है, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। देखिए मैं थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दे रहा हूं ताकि आप स्पष्ट कर सको त्रिभुज कौन सी है, इस वाली त्रिभुज की बातें हो रही, इस वाली त्रिभुज की। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट हुआ। तो यहां पर अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, LAM समांतर है CB के। ठीक है, तो यहां पर लगाएंगे प्रमेय 6.1 से। दोस्तों, जब ये समांतर है तो AM/MB बराबर AL/LC। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसी का व्युत्क्रम करते हैं, क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम करने पर दोस्तों जब व्युत्क्रम करेंगे तो MB ऊपर चला जाएगा, MB बटे AM इज इक्वल्स टू LC बटे AL।
अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर एम बी अपान ए एम प्लस एक बराबर एल सी अपान ए एल प्लस एक। इसका तिर्यक गुणा होगा एम बी बटे ए एम और प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा ए एम बराबर एल सी प्लस ए एल एकन्नम ए एल बटे में ए एल। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम बोले तो ए एम और एम बी बराबर क्या होगा, ये होगा ना। अगर ए एम प्लस एम बी है तो बराबर ए बी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए बी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ए एम हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे ए एम बराबर एल सी प्लस ए एल सी प्लस ए एल बराबर ए सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बटे ए एल। अब पुनः इसका व्युत्क्रम करेंगे, पुनः व्युत्क्रम करने पर तो ये क्या हो जाएगा ए एम अपान ए बी बराबर ए एल अपान ए सी। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए जिस तरह से हमने ऊपर वाले त्रिभुज में किया सेम टू सेम ए एल एन समांतर सी डी एल एन समांतर सी डी, उसी प्रकार से हम इस वाले त्रिभुज में करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम त्रिभुज लेते हैं ए सी डी। यहां पर क्या लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। त्रिभुज ए सी डी में यहां पर दिया है, क्या दिया है एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी। तो प्रमेय जिस तरह से हमने ये किया सेम टू सेम उसी प्रकार से ये भी होगा, प्रमेय 6.1 से, ठीक है। तो क्या होगा ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। क्या करेंगे इसका व्युत्क्रम करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों एन डी ऊपर चला जाएगा और ए एन नीचे चलाएगा, एल सी ऊपर चला जाएगा, ए एल नीचे चलाएगा। दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो एन डी बटे ए एन प्लस 1 बराबर एल सी बटे ए एल प्लस 1। तो एन डी और ए एन एकन्नम ए एन बटे ए एन बराबर ऐसे एल सी प्लस ए एल एकन्नम ए एल अपान में ए एल। एन डी प्लस ए एन ये और ए जोड़ा जाएगा तो किसके बराबर आएगा ए डी के बराबर। यहाँ पर हो जाएगा ए डी बटे ए एन इज इक्वस टू एल सी प्लस ए एल बराबर ए सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बटे ए एल। अब यहाँ पर हम करेंगे इसका पुनः से व्युत्क्रम, ठीक है। मैं लिख लेना पुनः व्युत्क्रम करने पर तो ये जब ऊपर उल्टा करेंगे तो ए एन ऊपर चला जाएगा और ए डी नीचे चलाएगा, ए जो कस टू ए एल ऊपर चला जाएगा और ए सी नीचे चलाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 में ए एल और ए सी ये वाला पोर्शन बराबर है नहीं बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख लेना समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। और हमें लाना क्या था ए एम अपान ए बी ए एन अपान ए डी। दोस्तों यही हमें प्रूव करना था, आ गया हेंस प्रूव्ड। समझ में आया दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 4।
हाँ तो दोस्तों देखिए, ये सवाल है, क्या कह रहा है, आकृति में डी ई समांतर ए सी है और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपान एफ ई बराबर बी अपान ई सी है। आकृति ये है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जो दिया है उसको लिख लो। दिया है, क्या दिया है, डी ई समांतर है ए सी के व डी एफ समांतर है ए ई के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बी एफ समान बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। ठीक है, अब यहां पर समझिए, पहले क्या दिया है, डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी, ये जो है डी ई वो समांतर किसके हैं, ए सी के। ठीक है, तो हम कौन सी त्रिभुज लेंगे, ये वाली त्रिभुज लेंगे, ए वाली, ये त्रिभुज लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाली त्रिभुज लेंगे। इसको हम थोड़ा सा ऐसे डिजाइनिंग कर दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ये वाली त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज में लेंगे, ए भुजा कह रहा है इसके समांतर। यहां पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है, डी ई समांतर है ए सी के। अब यहां लिखेंगे प्रमेय 6.1 से क्या होगा, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, दूसरे में डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के। अब हम दोस्तों ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, जिसको हम थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं, ये देखिए, ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, अब इसके ये समांतर है, तो त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया है, डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के। तो क्या हो जाएगा, प्रमेय 6.1 से बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए दोस्तों, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अर्थात बी एफ अपान एफ ई बराबर होगा किसके, बी ई अपान ई सी के। और हमें लाना क्या था, यही तो लाना था, बी एफ अपान एफ ई, बी अपान ई सी, हेंस प्रूफ। समझ में आया दोस्तों। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये सवाल जो है, वीडियो भी खत्म हो जाएगी तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, जब तक आपको समझ में आए तब तक देखो। ठीक है, वीडियो अपलोडेड रहेगी और आप 2 बार 3 बार देखने के बाद 1-2 बार कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो है, जब तक आप स्वयं से हल नहीं करोगे, ठीक है, अभी आपको वीडियो देख करके लग रहा होगा कि मुझे सब आ रहा है, लेकिन अभी जब आप कॉपी कलम लेकर के लगाओगे ना, तब आपको समझ में आता है कि मुझे कितना आ रहा है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ 1-2 बार जरूर अपने आप से लगाइए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो दोस्तों देखिए, सवाल क्या कह रहा है, आकृति में डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर, ई एफ क्यू आर के समांतर है, ये दर्शाना है। तो क्या दिया है, दिया है डी ई समांतर है ओ क्यू के व डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। तो देखिए यहाँ पर डी ई ओ क्यू के समांतर है। देख रहे हैं दोस्तों, इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की, ये त्रिभुज है, त्रिभुज स्पष्ट है पी क्यू ओ में। यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या दिया है, डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो यहां पर लगाएंगे प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 से, तो डी ई समांतर ओ क्यू के है। यहां पर देखिए ये जो डी ई है ओ क्यू के समांतर है, इसके समांतर है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है दूसरे में, डी एफ समांतर है ओ आर के। ये वाला देखिए डी एफ समांतर है ओ आर के, देख रहे हो। अब त्रिभुज इसकी बात हो रही है, इस वाले त्रिभुज के पी आर ओ की, त्रिभुज पी आर ओ में क्या दिया है, डी एफ समांतर है ओ आर के। तो यहां पर लिखेंगे क्या, प्रमेय 6.1 से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर क्या होगा, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब यहां पर तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 से, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों पी डी डी ओ, यहां पर भी देखिए पी डी डी ओ, तो पी ई बटे ई क्यू बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर के। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो आपस में बराबर होंगे। अब ये निकल करके आ गया। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। अब यहाँ पर देखिए ए भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तो मतलब ए जो भुजा है वो इसके समांतर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से क्या मिलेगा, ई एफ समांतर है क्यू आर के, ई एफ समांतर है क्यू आर के। यही हमें प्रूव करना था, मीन्स प्रूव। समझ में आया दोस्तों? यदि समझ में नहीं आया है तो आप फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए सवाल में क्या कह रहा है, आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु AB और C, AB और C, इस AB और C इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के, तो दर्शाना है BC समांतर है QR के। तो दोस्तों देखिए अभी हमने पिछला सवाल जो 5 नंबर बताया, डिक्टो डी एकदम वैसा ही है, ये डिक्टो डी है, ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम उसी के तरह ये भी सवाल है, कुछ बदलाव नहीं है। बस चलिए यहाँ पर लगाते हैं, देखते हैं। दिया है क्या दिया है, AB समांतर PQ, AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BC समांतर है QR के। तो दोस्तों देखिए AB समांतर PQ, AB समांतर PQ, हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को लेंगे, ठीक है दोस्तों।
त्रिभुज स्पष्ट हो गया होगा। त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ में, ठीक है, क्या दिया है, AB समांतर है PQ के। तो यहाँ पर लगाएंगे प्रमेय 6.1 से, तो क्या होगा, OA बटे AP, OA बटे AP और फिर OB बटे BQ, OB बटे BQ, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर क्या दिया है, AC समांतर PR, AC समांतर PR। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज POR, त्रिभुज POR में क्या दिया है, AC समांतर है PR, AC समांतर PR के। तो यहाँ पर लगाएंगे प्रमेय 6.1 से, तो क्या हो जाएगा, OA बटे AP, OA बटे AP बराबर OC बटे CR, OC बटे CR, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए यहाँ पर OP बटे AP, यहाँ पर भी OP बटे AP, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, OB बटे BQ और बराबर OC बटे CR, ये मिला। अब यहाँ पर देखिए OB बटे BQ, OC बटे CR, अगर इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये क्या होगा, इसके समांतर होगा। यहाँ पर लिखना प्रमेय 6.2 से, तो क्या निकल कर आया, BC समांतर है किसके, QR के, QR के, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो दोस्तों ये जो प्रमेय कह रहा है, इसका जो कहने का मतलब है, ये हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, वो जो पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यह सिद्ध करना है। जैसे कहने का इसका मतलब है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज का कोई नाम नहीं दिया तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, एक त्रिभुज है A, B व C। कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लेते हैं एक भुजा AB है, इसके मध्य बिंदु से मान लेते हैं बिंदु का नाम D है, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी बोले तो इस भुजा के समांतर, ठीक है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, तीसरी भुजा क्या है, ये है, इसको समद्विभाजित करती है। बोले तो ये जो E है ये क्या होना चाहिए, मतलब इस भुजा को समद्विभाजित करना चाहिए। यहाँ पर लिखें, ये D क्या है, मध्य बिंदु है, D क्या है, मध्य बिंदु है। और यहाँ पर E क्या है, कह रहा है समद्विभाजित बिंदु होना चाहिए, ये समद्विभाजित बिंदु है। समद्विभाजित बिंदु अर्थात इसको हम कह सकते हैं AE और EC की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर।
AE किसके बराबर होनी चाहिए, EC के। अगर ये सिद्ध हो गया तो मतलब वो समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर ये सिद्ध हो गया AE और EC, तब तो ये बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु मतलब इस भुजा को समान दो भागों में बांट रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया है, दिया है दोस्तों कि ये जो DE है वो BC के समांतर है, DE समांतर है BC के, और कह रहा है कि DAB का मध्य बिंदु है। जो D है, DAB का मध्य बिंदु है। ठीक है दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अच्छा, अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, जब ये DAB का मध्य बिंदु है इसका मतलब है AD बराबर DB है। तो यहां पर लिख लेंगे AD बराबर DB, ये समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। अच्छा, अब बताइए, चूंकि दिया है DE समांतर क्या है, BC के, तो यहां पर लगाएंगे प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। जब A समांतर है तो AD बटे DB, AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EC, AE बटे EC। और यहाँ पर हमें पता है कि AD जो है वो DB के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, AD बटे AD बराबर AE बटे EC। AD से AD कट गया, यहाँ बचा 1, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो EC बराबर क्या आ जाएगा, AE। मिल गया दोस्तों, EC बराबर AE के। जब AE और AC बराबर है इसका मतलब क्या है, अतः जो E बिंदु है वो AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, और यही हमें लाना था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अब हम लोग इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, जितने सवाल मैंने पढ़ाया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि इस सब के सब प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।